फ़ौज, मैं वाज़े कह रहा हूँ, बहुत सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून को। किसी अफसर के पास भी, बड़े से बड़े अफसर के पास भी, आप कह रहे हैं 3 साल के लिए 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी कोई नहीं होगी। कानून इजाज़त दे तो मरियम साहबा को 5-6 महीने के लिए मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इंग्लैंड भेज दें, लंदन भेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है जी स्पॉटलाइट। मैं हूँ आपका भाई, आपका साथी, आपका अंकल, आपका बाबा डॉक्टर इब्राहिम मुगल। और जेडी न्यूज़ है, और हमारा तो यही नारा है जी कि जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। इस नारे से हम इंशाल्लाह इधर उधर नहीं जा सकते। मशवरा एक अमानत होती है, और अमानत में ख़यानत बददियानत आदमी करता है। लिहाजा हमें शौरी तौर पर पता है कि बददियानती की क्या सज़ा है, और हम आज के मशवरों में कोशिश करेंगे अपने ज़मीर की सदाकत के मुताबिक कि बददियानती ना करें। फ़ौज, मैं वाज़े कह रहा हूँ, बहुत सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून को, मरकज़ में भी और सूबे में भी, इसलिए कि फ़ौज सियासत में नहीं आना चाहती। हमारी खुदा की कसम सबसे पहली तरजीह फ़ौज है, हम उसे पसंद करते हैं इसलिए कि जुग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़ौज अपना खून देकर कर रही है। अगर अब फ़ौज इनको सपोर्ट कर रही है तो कोई बेहतरी होगी तो सपोर्ट कर रही है ना जी, वरना फ़ौज का और नून लीग कोई आपस में रिश्तेदारी नहीं है। बेहतरी अब क्या है कि जो लाट सियासी लोगों की हमने वोट दे के ऊपर भेजी हुई है, उनमें नून लीग लेसर ईवल है, मुझे ऐसा कहने दें। अच्छा, फ़ौज ने सपोर्ट तो कर दी, लेकिन बाज़ का सपोर्ट की हुई होती है ना, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो क़यामत वाले दिन भी शायद आप उनमें से उठाए जाएंगे दिन के साथ उठते बैठते थे। तो इस सतह पर जब सोचता हूँ ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे यूबी दोयम को, फील्ड मार्शल साहब को, ISPR को और ISI को, PAF को और नेवी को, इस कदर हालात मुल्क में ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं हैं। ख़ुसूसन 3 चीज़ों पे करप्शन बहुत बढ़ गई हुई है, बहुत बढ़ गई हुई है। मियाँ शबाशी साहब, आपसे भी ख़ुसूसन रिक्वेस्ट है। और महंगाई, कोई बंदे को, गरीब आदमी को सांस जो है ना, ऑक्सीजन, वो भी समझे कि पैसों की ही मिल रही है। और तीसरी चीज़ है कि रोज़गार नहीं। ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ऊपर आई हुई हैं जिनसे हर बंदा आवाज़ार है। अच्छा, अब ख़ुदकुशियाँ भी हो रही हैं, लेकिन मैं अपनी बात को, मुझे इसलिए ये नापसंद करते हैं कि ये दर्द की दौलत को आम करता है। इब्राहिम मुगल दर्द की दौलत को आम करता है। लिल्लाह, मैं नहीं ऐसा चाहता, लेकिन हक़ाइक़ ना बोले तो अमर बिल मारूफ भी है, नहीं अनिल मुनकर भी है। चीफ साहब, आप सेशन करें शहबाज साहब के साथ और उन्हें कहें कि मियाँ साहब आप कंटिन्यू करें, और कल ऐलान कर दें कि ये इखराजात जो गैर तरक्याती है हम पत्थर पेट पे बांध देंगे, लेकिन बजट में गैर तरक्याती नॉन डेवलपमेंट जो है उसमें 50% से 60% तक कटौती लगवा दें। जब आप कटौती लगवाएंगे तो ये 500-600 या 700 अरब रुपया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो रिलीज़ होगा, इससे आप, फिर मैं ये नहीं कहता, अब देखें ना, बांग्लादेश में 32 लाख औरतें सिलाई करके, ये वो करके तो बाहर कपड़ा बेचती हैं या सिले हुए कपड़े बेचती हैं, तो वहाँ एक सनत बन गई है, रोज़गार है उनके घर में। और यहाँ हमारी 23 लाख औरतों को हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे घर भेजते हैं, ये सारी उम्र के लिए बेकारी ही बनी रहेंगी। फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। दर्द दिल से बात कर रहा हूँ। लिहाजा शबाशी साहब से कहें कि मियाँ साहब, अगर आप, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे और मिले, तो मियाँ साहब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 5 साल 10 साल पूरे करें इस पोजीशन में, आप बददियानत नहीं हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट हो रही है और नॉन डेवलपमेंट की बात आप मान लें। जो भी आपके ख़िलाफ़ होगा, हेल्थ, एजुकेशन,
अदल और फौज, इसके अलावा आप इनके नॉन डेवलपमेंट के बजट बंद कर दें। और किसी अफसर के पास भी, बड़े से बड़े अफसर के पास भी, आप कह रहे हैं 3 साल के लिए 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी कोई नहीं होगी, क्योंकि मुल्क जो है घर को आग लगी हुई है। और आप इस आग लगी हुई में भी तो मियाँ शहबाज साहब नहीं चाहेंगे ना कि अय्याशी जारी रहे, और लोग कह रहे हैं कि अय्याशी जारी है। जब वो सब्ज़ प्लेटों वाली 8.5 करोड़ की गाड़ी देखते हैं ना बुआना बाज़ार, फैसलाबाद में या कचहरी बाज़ार में या लाहौर में 3800 गाड़ियाँ चल रही हैं जो नाजायज़ हैं, उनकी अथॉरिटी भी नहीं उन लोगों के पास, बाबुओं के पास, अफसरों के पास, तो लोग कहते हैं यार हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? ये मुल्क के ख़िलाफ़ जाती है ना बात। एक टैक्स देने वाले बंदे ने मुझे अपना घर दिखाया 3 मरले का, जे ब्लॉक में या एच ब्लॉक में, जौहर टाउन में। कहता मोल साहब मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ। और 3 दिन बाद या 4 दिन बाद एक कोई मेला था, मैं भी मेले ठेलों में जाता रहता हूँ, तो एक घर दिखाया, कहता है ये इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर है जिसने 2 कोठियाँ डिफेंस में बनाई हुई हैं, किराए पे दी हुई हैं। वो कहता है मैं इनकम टैक्स दे दे के थक गया हूँ। ये अंदाज़ा कर लें एक इंस्पेक्टर है या क्लर्क, इंस्पेक्टर था, तो इसकी 2 कोठियाँ डिफेंस में हैं। मियाँ साहब ये चीज़ें परेशान लोगों को अब कर रही हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। एक तो ये चीज़ है, और चीफ साहब आप अब फ़ौज की पोजीशन को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बेहतर करें। आप हमारे अयूबी दोयम हैं, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे लीडर हैं, हम आपको पसंद करते हैं। अब तो 100% कौम आपको पसंद करती है। जो भी बोलता है ना सिर्फ इसलिए बोलता है कि आपसे तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता कर ली हुई। अब अगर मरकज़ के बाद सूबे में आ जाए तो मरियम साहबा को, वो मेरी बेटी हैं, मेरी बहन हैं, मेरी गुजारिश होगी कि उन्होंने कुछ बाबुओं ने उनसे दिखावे के ऐसे अमल कराए मेरी बेटी से कि लोगों में उनके मतलब कुछ तासर अच्छा नहीं उभर रहा। आज छोटी छोटी बात पर कभी आ गया 2 अरब के बिस्कुट खा गए, कभी आ गया ये याशी कर ली, कभी आ गया 1000 अरब बजट में आगे आ गया, पीछे आ गया, कहाँ चला गया। तो अगर मुनासिब हो, कानून इजाज़त दे, तो मरियम साहबा को 5-6 महीने के लिए मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इंग्लैंड भेज दें, लंदन भेज दें। इनमें मलक अहमद यार ख़ान साहब जो हैं वो एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी ड्यूटी या जिम्मेदारियां जारी रखें। और मरियम साहबा का जब आप ये वक्फ़ा देंगे दरमियान में, फिर वो आएँ और नज़रियात ये लेके आएँ कि मैंने सूबे में अभी तक जो 2 साल में 1.5 साल में नहीं किया, रोज़गार में इजाफ़ा करूँगी, मैं सूबे में महंगाई में कमी करूँगी, जो अमली तौर पर अभी तक नहीं हुई। सिर्फ बाबू जाके लिस्ट दिखा देता है, अमल नहीं है उसमें। तीसरी चीज़ ये कि मैं सूबे में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करूँगी जिससे रोज़गार भी आएगा, सर्कुलेशन भी होगा, दुकानदार की चीज़ भी बिकेगी। और ये कैसे, कौन से काम है, वो कह सकते हैं ये काम कौन से हैं। आप मरियम साहबा 10 लाख बंदे को अगले 5 साल में, या 5 लाख बंदे को ड्यूटी लगाएं हमजा साहब की, और आप अपनी ड्यूटी लें। मेरी बेटियां और मेरे बेटों को बाहर भेजें, और हर बाहर के बैठे हुए सफ़ीर को कहें कि तुमने 4 से 5 या 10 हज़ार बंदा बाहर भेजना है, तुम और कोई काम तो करते नहीं हो, ये करो। दूसरी बात आप ये करें, 10 लाख बंदे को हायर करें और उन्हें करें कि दिखावे के नहीं, मुझे सूबे में 1 करोड़ दरख्त लगाकर पाल कर दिखाओ, 3 साल में वो पता चल जाता है। और इनको बाकायदा तनख्वाह दें, और ये जो चीज़ डेवलप होगी, ये एनर्जी डेवलप होगी, मौसम को अच्छा करेगी। और बहावलपुर में मरियम साहबा एक आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू कर दें, वो एक मेगा प्रोजेक्ट होगा, बेशक SIFC से मिलकर शुरू कर दें। और वहाँ जितने जहाज़ मजबूरी से दिल्ली जाते हैं इंटरनेशनल तेल लेने के लिए, वो सब जब बहावल से तेल लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे सर्कुलेशन मनी, और लोगों को बहावलपुर के इलाके में कितना ज़्यादा रोज़गार मिलता है। तकरीबन 3 से 4 लाख बंदे को रोज़गार मिलेगा वहाँ। और कोशिश ये करें कि अब बाबुओं से तो हो गया, जब आप वापस तशरीफ लाएं 6 महीने के बाद, हर हफ्ते मीडिया से एक सेशन करें, और प्री प्लान ना हो कि ये टिकटॉकर हमारी हमारे में बोलता नहीं, खुदा की कसम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आए भाई सवाल करें, मैं जवाब देती हूँ। लोग इतने पागल नहीं हैं, समझ जाएंगे कि ये अपने ज़मीर के मुताबिक बोल रही है। और बेटा या मेरी बहन, अब आपका जो है ना प्रैक्टिस, जिस तरह आपने फरवरी 2024 से लेके अब तक हुक्मरानी की है, उससे मुख्तलिफ कर दें। 100% 180 का एंगल ले जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। आप जैसी हमें चाहिए लीडर जो इस सूबे में हुक्मरानी करे, और शहबाज साहब जैसा बंदा चाहिए जो मरकज़ में हुक्मरानी करे। लेकिन और मरियम साहबा आप सूबे में ऐलान कर दें
कि भाई मुफ्त तेल वाली बात बंद कर दी मैंने 3 साल के लिए, मुफ्त बिजली वाली बात। देखें ना कि एक बंदा आपका अफसर 14 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, 8.5 करोड़ की उसके पास गाड़ी भी है, महीने का 200-300-600 लीटर तेल भी मुफ्त ले रहा है। इन चीज़ों की हमें हमारे मुल्क में कमी है, बिजली की, तेल की, और मुफ्त जा रहे हैं। एक तरफ इनकी कमी है, महंगा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुफ्त जा रहा है। जब आप कहें मैं 3 साल के लिए बंद कर रही हूँ, एक तरफ 40,000 तनख्वाह लेने वाला, उसको 200 यूनिट बिल आता है, वो भी अदा करना पड़ता है। और ये जो 14 लाख या 12 लाख तनख्वाह लेने वाला, इसको 2,000 या 3,000 यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं। अब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क कोट कर दें जहां इस तरह की लूटमार पड़ी हो। अगर नहीं पड़ी तो खुदारा इस पर कुछ सोचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।